हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर 11 स्टैटिस्टिक प्रैक्टिस सेट 11.3। इसमें हम सीखने वाले हैं परसेंटेज बार ग्राफ। यहाँ हमारे पास एक ग्राफ दिया है जो कि है परसेंटेज बार ग्राफ। ये एक टाइप का सब डिवाइडेड बार ग्राफ ही होता है। ओनली द डिफरेंस इज दैट कि इसमें जो डेटा शो होता है वो परसेंटेज के फॉर्म में होता है और इसमें जो बार की हाइट है वो हमेशा 100% होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Show the following information by a percentage bar graph. Division of standard A. यहाँ पे हमारे पास कुछ डिवीजन दिए गए हैं A, B, C और D. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड A. तो यहाँ 45 स्टूडेंट्स को ग्रेड A मिला है आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। डिवीजन B में 33 स्टूडेंट्स को ग्रेड A मिला है आउट ऑफ 55 स्टूडेंट्स। और डिवीजन C में 10 स्टूडेंट्स को ग्रेड A मिला है आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। और वैसे ही डिवीजन डी में 15 स्टूडेंट्स को ग्रेड ए मिला है आउट ऑफ 75 स्टूडेंट्स। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम जो भी क्वांटिटी हमें दे के है उस क्वांटिटी को हम टोटल से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले डिवीजन ए का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो डिवीजन ए में टोटल देखिए हमारे पास 60, तो हम 60 डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और 45 न्यूमरेटर में लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 0 0 कट हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 45 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 6 और 10 2 के टेबल में आते हैं तो हम ये 2 से रिड्यूस कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। तो यह हमने लिख लिया 45 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम देखेंगे 3 और 45 को रिड्यूस करेंगे। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और यहाँ पे 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। तो अब हम 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ हमें 75% मिलेंगे। नेक्स्ट हम वैसे ही डिवीजन बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल हमें यहाँ नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में, तो 55 हमने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लिया और 33 न्यूमरेटर में और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 33 और 55 11 से रिड्यूस हो जाएंगे। 11 3 ज़ा 33 और 11 5 ज़ा 55। तो यहाँ हमने लिख लिया 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 5 से हम ये 100 को रिड्यूस करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 बच गया या 0 लिख लेंगे। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो यहाँ हमें 60% मिलेंगे। वैसे ही हमें डिवीजन सी का भी कैलकुलेट करना है। टोटल हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 40 और 10 न्यूमरेटर में और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 0 0 को कट करेंगे तो यहाँ ऊपर में हमारे पास 1 बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर में 4 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। अब 4 से 100 को डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ हमें 25% मिल जाएगा। वैसे ही अब डिवीजन डी का भी कैलकुलेट करना है। टोटल डिनोमिनेटर में लिखेंगे 75 और यहाँ पे न्यूमरेटर में 15 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 के डबल में 75 आता है तो ये 15 से रिड्यूस कर देंगे। 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। तो यहाँ हमारे पास जो बच गया वो लिख लेते हैं 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ हमें 20% मिल जाएगा। तो यहाँ हमने सभी डिवीजन के परसेंटेज निकाल लिए हैं। तो ये जो परसेंटेज हमें मिले हैं ये है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए। अब नेक्स्ट रो एक ऐड करेंगे, उसमें हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट सिक्योरिंग ग्रेड ए। तो 100 में से हम ये परसेंटेज माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग परसेंटेज मिल जाएंगे। तो 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो यार 25% मिल जाएंगे। वैसे ही डिवीजन बी का भी करना है। 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो 30% मिल जाएंगे। वैसे ही डिवीजन सी और डी का भी वैसे ही करना है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस लिखेंगे और वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस लिखेंगे और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम डिवीजन लिखेंगे ए बी सी डी। और यहाँ पे जो बार की हाइट है वो हमें सब बार की हाइट हमें 100% लेना है, तो हम सब बार की हाइट 100 ले लेते हैं यहाँ पे। और अब हमें देखना है डिवीजन ए में 75% ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए। तो हम यहाँ पे 75 प्लॉट कर लेते हैं, ये 70 और ये 5 लाइन 75। वैसे ही डिवीजन बी में देखिए हमारे पास 60% सिक्योरिंग ग्रेड ए, तो हम यहाँ पे 60 प्लॉट कर लेते हैं। वैसे ही डिवीजन सी में देखिए हमारे पास 25%, तो हम 25 प्लॉट कर लेंगे। 20 और ये 5 लाइन्स 25। और वैसे ही डिवीजन डी में देखिए है 20%, तो हम यहाँ पे 20% प्लॉट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 सेक्शन मिल गए हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे।
जो लाइन वाला पोर्शन है वो है स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड ए, और जो ब्लैंक पोर्शन है वो है स्टूडेंट्स नॉट सिक्योरिंग ग्रेड ए। तो वो हमें स्केल में मेंशन करना है। तो यहाँ हम स्केल लिख लेंगे। स्केल on y-axis 1 centimeter is equal to 10%, and this lining portion represents student securing grade A, and this blank portion represents student not securing grade A. Second question. Observe the following graph and answer the question. एक्स एक्सिस पे यहाँ पे नेम्स ऑफ द फार्मर देकर है, और वाई एक्सिस पे देखे है प्रोडक्शन इन फार्म्स। स्केल देखे है। स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, और जो ब्लू कलर का जो सेक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ तूर, और जो वाइट कलर का जो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ ग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द टाइप ऑफ द बार ग्राफ। तो स्केल पर से पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि जो बार जो है ये है परसेंटेज बार ग्राफ, और बार की जो हाइट है सभी की हाइट यहाँ पर इक्वल है, तो इस पर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गिवन ग्राफ इज अ परसेंटेज बार ग्राफ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच परसेंट इज द तूर प्रोडक्शन टू टोटल प्रोडक्शन इन अजीता's फार्म। तूर प्रोडक्शन देखना है हमें। तो जो तूर प्रोडक्शन जो है वो ब्लू सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ब्लू सेक्शन देखना है हमें। और यहाँ पे हमें पूछा गया है अजीता's फार्म, तो हम अजीता's फार्म में देखेंगे। तो यहाँ पे देखे है 60%, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60%। कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ ग्राम इन द फार्म ऑफ यश एंड रवि एंड स्टेट हुज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज मोर। हमें कंपेयर करना है यश और रवि का बार देखना है हमें। तो यश के इसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ग्राम जो है वो वाइट सेक्शन देखना है हमें। तो यहाँ पे देखे है 50%, और हम अब रवि का देखेंगे तो यहाँ पर देखे है 30%। तो यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, मतलब हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो हम 50 में से 30 को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे 20% मिल जाएगा। तो यश का जो ग्राम प्रोडक्शन है वो 20% ज़्यादा है रवि से। whose percentage production of तूर is the least। तो सबसे कम प्रोडक्शन ऑफ तूर किसका है देख लेते हैं। यहाँ पे जो ब्लू सेक्शन देखना है हमें, सबसे कम किसका है, यहाँ पे देखे है सुदास। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सुदास प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लिस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन। स्टेट द प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुदास फार्म। अब हमें यहाँ पे सुधा के फार्म में प्रोडक्शन ऑफ तूर और प्रोडक्शन ऑफ ग्राम दोनों भी लिखने हैं हमें यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ तूर, देख लेते हैं कितना देखिए है यहाँ पे 40% है, तो 40 लिख लेंगे। और जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वो रहेगा प्रोडक्शन ऑफ ग्राम। तो 100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 60%। थर्ड क्वेश्चन। The following data is collected in a survey of some students of 10th standard from some school. Draw the percentage bar graph of the data. स्कूल देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्कूल, सेकंड स्कूल, थर्ड स्कूल और फोर्थ स्कूल। और यहाँ पे देखिए इंक्लिनेशन टूवर्ड्स साइंस स्ट्रीम। सो जो फर्स्ट स्कूल है वहाँ यहाँ पर 90 स्टूडेंट्स है जिन्हें साइंस लेना है, और 60 स्टूडेंट्स है जिन्हें कॉमर्स लेना है। वैसे ही सेकेंड स्कूल में 60 स्टूडेंट्स को साइंस लेना है और 20 स्टूडेंट्स को कॉमर्स लेना है। थर्ड स्कूल में 25 स्टूडेंट्स को साइंस लेना है और 25 स्टूडेंट्स को कॉमर्स लेना है। और फोर्थ स्कूल में 16 स्टूडेंट्स को साइंस लेना है और 24 स्टूडेंट्स को कॉमर्स लेना है। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रो ऐड करेंगे और यहाँ हम टोटल लिखेंगे। तो फर्स्ट स्कूल का देख लेते हैं हम। साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को हमें ऐड करना है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। सो 90 प्लस 60 करेंगे तो यहाँ 150 मिल गया हमें। वैसे ही हम सेकेंड स्कूल का भी वैसे ही करेंगे। साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो 60 प्लस 20 ऐड करेंगे तो 80 मिल गया हमें। वैसे ही थर्ड स्कूल का भी हमें ऐड करना है तो हमें यहाँ पे 50 मिल जाएगा। वैसे ही फोर्थ स्कूल का भी ऐड करना है तो यहाँ पे हमें 40 मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विथ इंक्लिनेशन टूवर्ड साइंस। तो यहाँ पे टोटल हमने ले लिया 150, और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब 0 0 कट हो जाएगा और जो नंबर बच गए वो लिख लेते हैं यहाँ पे 90/15 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 15 और 10 को 5 से रिड्यूस करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और जो नंबर बच गए वो लिख लेते हैं 90/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको 3 से रिड्यूस करेंगे। 3 1 ज़ा 3,
3 3 ज़ा 9 और ये 0, तो यहाँ पे मिल गया हमें 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 60%। वैसे ही अब हम सेकेंड स्कूल का भी देख लेते हैं। तो सेकेंड स्कूल में टोटल देखें यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स, तो यहाँ 80 ले लिए हमने और यहाँ पे हम लिखेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 60/8 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अब हमें 8 और 10 को 2 से रिड्यूस करना है, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं, 60/4 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब ये दो नंबर को 2 से रिड्यूस करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और ये 0 लगा देंगे, ये 30 हो जाएगा। अब हमें 30/2 मल्टीप्लाइड बाय 5, फिर से ये नंबर को 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ मिल गया 15, सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज़ 75%। वैसे ही अब हमें थर्ड स्कूल का भी निकालना है, तो टोटल देखिए यहाँ पे 50 और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है 25 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 0 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ जो बच गया वो लिख लेते हैं 25/5 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब ये 5 से रिड्यूस कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 50%। वैसे ही अब फोर्थ स्कूल का भी निकालना है। सो टोटल देखिए यहाँ पे 40 और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स है 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0 0 कट हो जाएगा और जो नंबर बच गए वो लिख लेते हैं 16/4 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 4 से रिड्यूस करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें 40% मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विथ इंक्लिनेशन टूवर्ड साइंस निकाल लिए हैं, 60%, 75%, 50% एंड 40%। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विथ इंक्लिनेशन टूवर्ड कॉमर्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 100 में से 60 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमें 40% मिल जाएगा। वैसे ही हम यहाँ 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो यहाँ 25% मिल जाएगा, और वैसे ही 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो यहाँ 50% एंड 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो यहाँ 60%। अब हम ड्रॉ करेंगे परसेंटेज बार ग्राफ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे यहाँ पे स्कूल, और वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे परसेंटेज, और स्केल लिखेंगे हम वाई एक्सिस पे, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। सो यहाँ पे हम स्केल ले लेंगे 10 20 30 अप टू 100, और यहाँ पे ओरिजिन लिखेंगे हम, और यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 4 बार ड्रॉ करना है, फर्स्ट स्कूल के लिए, सेकंड स्कूल के लिए, थर्ड स्कूल के लिए और फोर्थ स्कूल के लिए, और बार की जो हाइट रहेंगी वो सबकी हाइट यहाँ पे 100 रहेंगी, तो हम यहाँ पे बार ड्रॉ कर लेते हैं 100 इसके। अब हमें देखना है कि फर्स्ट स्कूल में साइंस स्ट्रीम के कितने परसेंट है, तो देखिए हमारे पास 60%, तो हम यहाँ पे 60 प्लॉट कर लेंगे। वैसे ही हमें देखना है सेकेंड स्कूल में साइंस स्ट्रीम के कितने परसेंट है, 75% है, तो हम यहाँ पे 75 प्लॉट कर देंगे, 70 और ये 5 लाइन 75%। और वैसे ही हमें थर्ड स्कूल का भी देखना है, तो यहाँ देखिए 50%, तो यहाँ 50 हम प्लॉट कर देंगे। वैसे ही देखिए है फोर्थ स्कूल का 40%, तो यहाँ हम 40 प्लॉट कर देंगे। और यहाँ दो सेक्शन हो गए हमारे पास, तो हम यहाँ पे लाइनिंग से मेंशन कर देंगे, जो लाइन वाला जो सेक्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विथ इंक्लिनेशन टूवर्ड साइंस स्ट्रीम, और जो ब्लैंक पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विथ इंक्लिनेशन टूवर्ड कॉमर्स स्ट्रीम। तो इस तरह से हमें परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करना है।